क्या हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं, ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर हमारी भावनाएं, हमारा गुस्सा, हमारा मान सम्मान अपमान, वो सब कुछ पार्टी देख करके और धर्म देख करके तय होता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? बृजभूषण का केस आपने देखा। बृजभूषण के केस के अंदर महिलाओं के मान सम्मान की बात थी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के मान सम्मान की बात थी, लेकिन एक तबका चुप रहा क्योंकि वो एक खास पार्टी से जुड़ा हुआ था। और अब दूसरा चीज देखिए, दूसरा आप देखिए, ये मनोज शुक्ला है। मनोज शुक्ला ने कैसे फिल्म बनाई और फिल्म के नाम पर, रामायण के नाम पर कैसा कचरा ज्ञान फेंक दिया, लेकिन अभी भी लोग चुप हैं। और अगर यही मनोज शुक्ला कोई मोहम्मद शकील होता तो मोहम्मद शकील के खिलाफ पूरे देश में एफआईआर पर एफआईआर हो रही होती। और मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाता हूं कि अभी भी ये माफी मांगने की जगह अपने आप को शेर का बच्चा बता रहा है, अपने आप को शेर का बच्चा बता रहा है ये। और अगर कोई मोहम्मद शकील होता तो उसको सिक्योरिटी देनी पड़ती ताकि उसको जान को बचाया जा सके। और क्या ये कह रहा है कि हमने जानबूझ करके ही ऐसा लिखा है? इसकी जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है उसमें कह रहा है हमने जानबूझ करके ये ऐसा लिखा है। और दूसरा देखिए आप, ये अर्नब गोस्वामी इंटरव्यू ले रहा है। अर्नब गोस्वामी के साथ में मनोज शुक्ला राइटर है, इधर डायरेक्टर ओम राउत बैठा है। और ये देखिए अर्नब गोस्वामी की हालत, ऐसे करके झुक करके बैठा हुआ है। और अगर यही कोई और मोहम्मद शकील होता तो कुर्सियों से उछल उछल करके जो है, हो सकता है कि उसको दो चार झापड़ मार देता। लेकिन किस तरह से चीजें हो रही है। दूसरी आपको चीज देखनी चाहिए, आदि पुरुष फिल्म को लेकर के किसी और का गुस्सा नहीं, बल्कि जिसने रामायण बनाई, जो रामायण लोगों के दिलों में आज भी है, रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर, रामानंद सागर जिसने बनाई, रामानंद सागर ने जिसने रामायण बनाई थी, वो रामायण हमारे दिलो दिमाग में आज भी है। उनके बेटे ने कहा है, वो भड़क उठे इसके ऊपर। उन्होंने क्या कहा है वो सुनाऊंगा मैं आपको। और उसके साथ साथ ये आप देखना चाहिए, ये देखने वाली बात है। एक तरफ तो मनोज शुक्ला जो है, मनोज शुक्ला जैसी रामायण के नाम पर एक कचरा सा पेश कर दिया, ऐसे घटिया डायलॉग पेश कर दिए, और उसको लोग इस बात से सहन कर रहे हैं कि नहीं ये मनोज शुक्ला है, नहीं ये उस पार्टी से, उस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखिए, ये एक मुसलमान क्या नाम है इनका, डॉक्टर राही मासूम रजा, और इन्होंने जो है वो महाभारत के डायलॉग लिखे थे। महाभारत इन्होंने लिखी थी, जो महाभारत हम ये टीवी के रूप में हम देखते हैं, ये वाली महाभारत ये जो है। और इन्होंने कहा था कि मैं गंगा मां का बेटा हूं, मैं ही लिखूंगा महाभारत। देखिए, और इसीलिए इस देश का डीएनए हिंदू मुसलमान नहीं है, इस देश का डीएनए भारतीय है। लेकिन आज मौजूदा समय में जो हिंदू मुसलमान करके हम उस पर गुस्सा करेंगे, हम इस पर गुस्सा नहीं करेंगे, हम उसके साथ खड़े होंगे, हम इसकी मुखालफत करेंगे। ये जो हम चुन रहे हैं आज, और ये लोग जो कुछ अंधभक्त आज चुन रहे हैं, उन लोगों को देश का डीएनए समझना चाहिए। देश का डीएनए ये है कि एक मुसलमान होकर के इतनी शानदार जो है उसने इस तरह से जो है वो रामायण के डायलॉग लिखे कि लोग आज दिलों में वो डायलॉग उतरे हुए हैं, दिलों में जो है वो आज ये आप देख रहे हैं चेहरे, और इनके मुंह से बोलते हुए जो डायलॉग है, ऐसा लगता है कि साक्षात उस समय पर ऐसा ही हुआ होगा। कितने चाव से, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो हमारे, चाहे खुद हो, हम बड़ी प्यार से देखते हैं। और उसके बाद में इसके जो डायलॉग छन करके अब सामने आ गए हैं, देखना एक बार जरा, कुछ ऐसे नए डायलॉग निकल करके सामने आए हैं जिसमें ये जो बात कह रहा है उसको तो किसी लेवल पर, किसी जगह पर जो है वो नहीं हो सकता है। और फिर इसका एक और पुराना डायलॉग मैंने एक जो है वो ट्वीट निकाला है मैंने, एक पुराना, और इस ट्वीट के अंदर जो है ये क्या कह रहा है कि बचपन से उसका सपना था, ऐसा सपना बचपन से पाला हुआ था इसने, और कहीं पर एफआईआर नाम की चीज नहीं है। एक एफआईआर हिंदू सेना जो है वो कोर्ट में जरूर पहुंची है, लेकिन सोचिए अगर ये मोहम्मद शकील होता तो क्या हाल होता। खैर, अब यहां से शुरुआत करते हैं। आज सुबह इसने 9 बजे जो है एक ट्वीट किया, और ट्वीट करके एक वीडियो पोस्ट करता है, ऐसे ऐसे करके हाथ जो है, जिसमें पुरानी एक वीडियो है लेकिन संदर्भ आज का ही है, और आज के संदर्भ में जो है इसने ये वीडियो पोस्ट किया है, और इसको पिन कर दिया बाकायदा। यानी अपनी तरफ से इसने छाती पीट करके छोड़ दिया है। ये अपनी तरफ से कह रहा है कि तू शेर का बच्चा है, मतलब अपने आप को शेर का बच्चा बता रहा है। कायदे से लोग कह रहे कि माफी मांग लो,
इस फिल्म को हटा दो। ऐसी फिल्म किसी के बच्चों को दिखाने के लायक कोई अपना माँ बाप किसी अपने बच्चे को दिखाने के लिए लेकर के नहीं आएगा। हटा दो इसको। लेकिन यह कह रहा है कि हमने जानबूझकर के ऐसा किया है जिससे आजकल के लोग कनेक्ट हो सकें, आम बोलचाल की भाषा में यह बात रखी है। यह बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसको पता है कि आजकल की भाषा क्या है। आजकल की भाषा क्या, ये आजकल की भाषा है। आप अपने माँ बाप के सामने ये बात बोलते, तेरी जली क्या, बोलते हैं क्या हम और आप? और क्या हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे तेरी जली क्या? ये भाषा आज की है क्या? ये भाषा आज की नहीं है, भाषा टपोरियों की है। और ये भाषा आज की भी नहीं है, ये आज के टपोरियों की भी नहीं है। ये पहले भी जो टपोरी थे, जो छिछोरे लोग थे, उनकी उसी तरह से थी और आज भी उसी तरह से। हम कभी अपने बच्चों को नहीं सिखाएगा, कोई सभ्य आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएगा तेरी जली क्या, ये कोई नहीं सिखाएगा। लेकिन ये कैसे हो रहा है? और दूसरा देखिए, आज भी इसको कितना मासूम बनाया जा रहा है। मीडिया जो सन्नाटे में इसको लेकर के, अर्नब गोस्वामी जैसा जो चिल्ला चिल्ला करके बोलने वाला व्यक्ति आज कितनी मासूमियत के साथ में, देखिए दोनों हाथ ऐसे मेज के ऊपर रखे हुए हैं, दोनों हाथ रखे हुए ऐसे मेज के ऊपर, बड़ी सज्जनता के साथ में इंटरव्यू लिया जा रहा है। और अगर कुछ और होता तो ये गिलास का जो है, ये गिलास का पानी इसके मुंह पर होता और ये खुद खड़ा होकर के चला जाता उधर तक। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मनोज मुंतशिर से कोई बदला लेना चाहिए या इस तरह से कोई कल को मेरी इस वीडियो को दिखा करके कहे कि मैं किसी को भड़का रहा हूं, बिल्कुल नहीं। देश का डीएनए यही नहीं है। अगर जो भड़काने के काम करेगा देश उसको नकार देगा। और अगर मैं भी करूंगा, अब मैं कभी नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी रोज भी अगर मैंने ऐसा कुछ काम किया तो देश मुझको भी नकार देगा। देश मोहब्बत का है। हमारा देश वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला देश है और हम अपने ही देश में खांचे बना करके छोड़ रहे हैं। ये मुसलमानों का खांचा, ये हिंदुओं का खांचा, ये उसका बीजेपी का खांचा, ये कांग्रेस का खांचा। ये खांचे में देश नहीं चलेगा। देश का डीएनए ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए ये लोग गलती कर रहे हैं, इसीलिए लोग जो है वो मुंह की खा रहे हैं। और इसीलिए आज चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, वो सब लोग गरिया रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो जो लेवल होता वो अलग होता, वो लेवल होता वो अलग होता। मनोज मुंतशिर जो है वो कुछ नहीं है। मनोज मुंतशिर तो केवल एक मुखौटा है, ये समझने के लिए कि देखिए आज किस दौर में हम किस तरफ जा रहे हैं, ये समझने भर के लिए। बाकी मनोज मुंतशिर से पर्सनली कुछ वो नहीं है। पर्सनली आप इसका क्या करेंगे, कोई किसी का क्या करेगा। लेकिन अगर कोई और होता तो जैसे नुपुर शर्मा के केस में हुआ था, एफआईआर पर एफआईआर हो गई थी, एफआईआर पर एफआईआर हो गई थी और नुपुर शर्मा को जो है वो एक तरह से अपने आप को नजरबंद करना पड़ा। उसी तरह से अगर ये कोई मोहम्मद शकील होता तो इसको और ऐसी फिल्म बनाता तो इसके खिलाफ भी उसी तरह का रिएक्शन होता। देश भर में एफआईआर पर एफआईआर और इसको अपने आप को जो है वो नजरबंद करके रखना पड़ता। अब दूसरी चीज पर आइए। इस बात को कोई ये कहे कि भैया क्यों पीछे पड़े हुए हो, कोई बोल नहीं रहा है, तुम बार बार बोल रहे हो, तो मैं नहीं, केवल मैं नहीं बोल रहा हूं या केवल कुछ और लोग नहीं बोल रहे हैं। देखिए आप, प्रेम सागर इनका नाम है, रामानंद सागर के लड़के हैं ये। और इन्होंने कहा है एक निजी चैनल से बात करते हुए कि लोगों की भावनाओं को आहत मत कीजिए। प्रेम सागर ने कहा कि कई लोगों ने रामायण लिखी है लेकिन कभी किसी ने कंटेंट नहीं बदला, यहां तो पूरे तथ्य ही बदल दिए गए हैं। ये जो इसने रामायण बनाई है मनोज शुक्ला ने, इसकी रामायण के अंदर मेघनाथ कटार लेकर के सीता माता के गर्दन पर रख देता है। हमने किसी रामायण के अंदर नहीं देखा ऐसा। आप बोली बदल रहे हैं, आप बोलचाल बदल रहे हैं। क्या कार्टून के रूप में इससे पहले रामायण नहीं बनी? क्या बच्चों के कार्टून के रूप में रामायण बनी है और उनकी भाषा तो बिल्कुल अलग होती है, बच्चों वाली भाषा होती है। लेकिन उसमें कभी क्या इस तरह की फोड़ता दिखी आपको? तेरी जली क्या, तेरी बुआ का बगीचा है, क्या ऐसी भाषा देखी क्या आपने? और ऐसी भाषा होती तो वो उनको क्यों देखने देते? हम अपने बच्चों को क्यों वो रामायण दिखाते? इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो एक अच्छे से जो है वो बहुत स्मूथली जो है वो दिखाया गया है। बच्चों की रामायण बच्चे जो है बड़े प्यार से देखते हैं, जो कार्टून वाली रामायण है। वीएफएक्स से ही अगर करना है, मैं कल एक ट्विटर स्पेस में सुन रहा था, उसमें क्या कहा गया कि एक जो है इनकी जो ईगो है, इसको भी समझिए जरा, मैं इसको थोड़ा रोक करके समझा रहा हूं आपको। ये जो इन्होंने जो रामायण बनाई है, ये जो रामायण के ऊपर आदि पुरुष फिल्म बनाई है,
ये आदि पुरुष फिल्म जो 600 करोड़ रुपए की है, और दूसरी तरफ ये टी सीरीज की तरफ से जो है बनाई गई, दूसरी तरफ जो है वो रेड चिली जो कि शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस है, वो रेड चिली के जो प्रोडक्शन हाउस है वो कह रहे हैं, उन्होंने किसी से बात करते हुए कहा, ऑफिशियल नहीं है, उन्होंने किसी से बात करते हुए कहा कि हम जो है वो 100 करोड़ के अंदर, अगर कोई हमको 100 करोड़ भी देता तो इससे शानदार वीएफएक्स हम बना करके दे देते और 96 करोड़ हमको प्रॉफिट होता, केवल 4 करोड़ रुपए का खर्चा आता, केवल 4 करोड़ रुपए का खर्चा आता। और जिस तरह का वीएफएक्स इन्होंने किया है, इसके अंदर जो फिल्म है, फिल्म के अंदर क्या है कि फिल्म में रोशनी ही नहीं है, पूरी फिल्म काली काली सी दिखाई देती है। जबकि रामायण महाभारत इसमें तो यह हुआ है कि रात के समय पर जो है वो शंखनाद हो गया तो युद्ध रुक गया, रात के सीन तो बहुत कम है, लेकिन इसमें पूरी फिल्म ही काली काली सी है। तो खैर, किस तरह से, किस लेवल से, कहां कहां से गलतियां हुई इस फिल्म के अंदर, और कौन इन चीजों को देखेगा। और केवल फिल्म की बात नहीं है, ये एक समाज की बात हो गई है। अगर किसी फिल्म की बात होती तो मैं तीसरी वीडियो आज नहीं बना रहा होता, और बहुत सारे टॉपिक है जिन पर बात करनी है। खैर, आगे देखिए, ये जो समझने वाली चीज है, देश का डीएनए समझने वाली बात है। देश का डीएनए जो है वो ये कहता है कि एक डॉक्टर राही मासूम रजा जो है वो इतनी शानदार, आपने देखा होगा महाभारत के अंदर वो एक जो है गोल चक्कर आता है, मैं समय हूं, वो इस तरह से जो बातें कहता है, वो सारे डायलॉग जो है वो डॉक्टर राही मासूम रजा साहब के हैं। मैं समय हूं, समय का चक्र, वो इस तरह से आदमी बैठ करके सुनता उन चीजों को, इतने चाव से सुनता है। इसकी फिल्म तो 3 घंटे की है, और मुझे नहीं मालूम कि ये जो महाभारत जो बनी है कितने घंटे की होगी, कई सौ घंटे की होगी मुझे लगता है। लेकिन किस तरह से चीजें हो रही हैं, कितनी प्यार से, कितनी चाव से, कितनी शिद्दत से आदमी अगर इन चीजों को बैठ करके सुने तो उसका जो है वो गुस्सा, उसके अंदर आक्रोश वो खत्म हो जाएगा। एक गलती जो है वो मनोज शुक्ला से क्या हुई है कि उसने फिल्म जो ये महाभारत है, रामायण है, हम लड़ाई देखने के लिए फिल्म नहीं देखते हैं, ये कि लड़ाई हो रही है उसमें। अगर लड़ाई देखने के लिए देखते हो तो हॉलीवुड की कोई फिल्म चलाओ, उसमें इससे शानदार वीएफएक्स मिलेगा। बाहुबली देख लेंगे, उसमें शानदार वीएफएक्स मिलेगा, वहां देख लेंगे हम लड़ाई कैसे हो रही है। हमें दरअसल जो है महाभारत और रामायण इसलिए देखते हैं कि उससे कुछ सीखें, अपने बच्चों को कुछ सिखाएं। ये मारधाड़ी अगर दिखानी है, मारधाड़ी सिखानी है, तो हॉलीवुड की कोई फिल्म उठा करके देख लेंगे। खैर, अब ये डायलॉग देखिए आप, ये डायलॉग जो है वो इसने जो लिखे हैं, कुछ और नए डायलॉग जो है वो सामने आए हैं। राम अवतारी है पर एक दशानंद 10 राघव पर भारी है। ये इस तरह के डायलॉग जो है वो पता नहीं कौन दो क्या बोले, छोड़ दीजिए। आप काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, एक नया डायलॉग ये है। और उसके बाद में जो है ये देखिए, बोल दिया जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे हम उनकी लंका लगा देंगे। इस तरह के डायलॉग। रावण को जो है वो वेल्डर के रूप में दिखाया है, रावण वेल्डिंग का काम कर रहा है। गजब की बात है, रावण वेल्डिंग का काम कर रहा है। इस फिल्म के अंदर रावण को दिखाया, रावण ने मास्क पहना हुआ है और रावण जो है वो हथौड़ा लेकर के कुछ कूटने का काम कर रहा है, किसी चीज को ठीक करने का काम कर रहा है। रावण इतना गरीब था क्या, जो सोने की लंका में रहता है, जिसके बारे में हमें यह पढ़ाया गया, बताया गया, वो रावण जो है वेल्डिंग का काम खुद कर रहा है, मुकुट लगा करके, एक ऐसे वेल्डर जैसा मुकुट लगा करके, और वो ठकाठक मार रहा है। दूसरा इसका एक ट्वीट है, पुराना ट्वीट मैंने निकाला है। बचपन में मैं रामायण देखता तो सोचता कि ये कहानी मैं सुनाऊं तो शब्द और भाव क्या होंगे। नियति ने इस युग की रामायण लिखने के लिए कलम मेरे हाथ में दे दी है। ये बड़े चाव से, बड़े गौर से बता रहा है, गर्व से बता रहा है इस बात को कि ये रामायण मैंने लिखी है। ये जो आदि पुरुष है, ये नई दौर की नई रामायण मैंने लिखी है, आदि पुरुष नहीं। कई लोग तो इसके नाम को लेकर के आपत्ति उठा रहे हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, वहां पर जाऊंगा तो मैं। अब इसको लेकर के एक जो है वो हिंदू सेना की तरफ से जो है वो समझ में आया, सामने आया है कि हिंदू सेना जो है वो गई है और हिंदू सेना ने कोर्ट से कहा है कि आदि पुरुष में रावण, राम, सीता और हनुमान के कई आपत्तिजनक सीन हैं, उनको हटा दीजिए। एक जो है वो अभी तक सामने आया केस। तो सोच करके देखिए देश का डीएनए क्या है, देश का डीएनए क्या बनाया जा रहा है और कहां पर जो है वो लोगों को ले जाया जा रहा है कि फला व्यक्ति कांग्रेस का है, फला व्यक्ति बीजेपी का है, फला व्यक्ति इस धर्म का है, फला व्यक्ति उस धर्म का है, हमें फला का विरोध करना है, फला का विरोध नहीं करना है।
मनोज मुंतशिर को कम से कम सामने आकर के कहना चाहिए कि देखिए हां चूक हो गई, गलती हो गई और इसको हम वापस ले रहे हैं। 600 करोड़ रुपए तो जो है लोग उसको पेटीएम कर देंगे शाम तक, 1 घंटे के अंदर अंदर। वो लोगों से कह दे कि देखिए गलती हो गई, माफ कर दो, 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। इस फिल्म को अगर आप कहते हो नहीं चलाएं तो जो देश में लोग हैं, गिरे से गिरे भी लोग जो है वो 100 रुपए उसको पेटीएम करेंगे, टक से उसका 1 घंटे के अंदर जो है वो 600 करोड़ रुपए हो जाएगा। लेकिन आप अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए किस तरह की चीज कर रहे हैं। और अगर इतनी शानदार चीज आपने बनाई है तो क्यों लोग जो है दबी जुबान में ही सही, आपके अपने लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये कोई और होता तो विरोध का स्वर क्या होता, विरोध का अंदाज क्या होता, इस बात को जरा आप सोचिए। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।